सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका आरती शर्मा। मैं आपको आज व्याकरण पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका विषय है भाषा, लिपि और व्याकरण। तो पहले बच्चों हम भाषा को लेते हैं। प्रत्येक मानव के मन में अलग अलग तरह के विचार आते हैं। अपने भावों तथा विचारों की अभिव्यक्ति के लिए वह भाषा का प्रयोग करता है। भाषा केवल बातचीत का ही नहीं, बल्कि ज्ञान विज्ञान के प्रचार प्रसार का भी माध्यम है। इस प्रकार हम कह सकते हैं, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों तथा विचारों को बोलकर और लिखकर प्रकट करते हैं। तो बच्चों, भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। बच्चों, अब हम जो भाषा के दो रूप हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा, अब हम इनका थोड़ा विस्तार से वर्णन करते हैं। पहली भाषा मौखिक भाषा। जब हम अपने मन के भावों तथा विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं तथा सुनकर उन्हें समझते हैं, उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं, जो हमारी रोज़मर्रा की बोलचाल की भाषा होती है, जिसमें हम किसी से मोबाइल पर या टेलीफोन पर बात करते हैं, या हम अपने मन के भावों और विचारों को एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं। ऐसी भाषा को हम मौखिक भाषा कहते हैं। दूसरी हमारी लिखित भाषा। जब हम अपने मन के भावों तथा विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं तथा पढ़कर उन्हें समझते हैं, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। भाषा के लिखित रूप द्वारा ही ज्ञान को संचित किया जा सकता है। इसी माध्यम से ज्ञान एक देश से दूसरे देश तक और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचता है। तो बच्चों, लिखित भाषा के उदाहरण द्वारा हम जान सकते हैं, जैसे हम यह किताब पढ़ रहे हैं तो ये किसी साहित्य विद्वान द्वारा लिखी गई है, जो कि उनके विचार हम तक आए। तो एक से दूसरे विचारों तक, जिसमें हम एक दूसरे को पत्र लिखना, ईमेल भेजना आदि बातें, समाचार पत्र में जो विज्ञापन आप देखते हैं, उस तरह की जो हम लिखित में सूचनाएं इधर से उधर पहुंचाते हैं, उसको हम लिखित भाषा के अंतर्गत ले सकते हैं। अब मौखिक भाषा और लिखित भाषा में क्या अंतर होता है, यह भी हम जान लें। मौखिक भाषा आसानी से सीखी जा सकती है, किंतु लिखित भाषा अध्ययन द्वारा ही आती है। मौखिक भाषा में ध्वनियों को बोलकर मनुष्य अपने मनोभावों तथा विचारों को प्रकट करता है, किंतु लिखित भाषा में उन ध्वनियों को, चिन्हों को लिखकर हम अपने मनोभावों तथा विचारों को प्रकट करते हैं। तो आपने जाना मौखिक भाषा और लिखित भाषा। आप लोग बच्चों, शायद आपको ना पता हो, मौखिक तथा लिखित भाषा के अलावा भी एक अन्य भाषा होती है, जिसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। कई बार संकेतों द्वारा हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। भाषा के जिस रूप से मन के भावों तथा विचारों का आदान प्रदान संकेतों द्वारा किया जाता है, वहाँ हम सांकेतिक भाषा कहलाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर मूक और बधिर लोग जो होते हैं, वो अपने मुंह के हाव-भाव द्वारा और हाथों की उंगलियों के द्वारा एक दूसरे को सांकेतिक भाषा द्वारा अपने विचार या अपने मन के भावों को पहुंचाते हैं। आप लोगों ने दूरदर्शन समाचार वगैरह भी देखे होंगे, जिसमें मूक बधिर लोगों के लिए समाचार जब आते हैं तो हाथ की उंगलियों की मुद्राओं द्वारा ही अपनी भाषाओं का एक दूसरे तक आदान प्रदान करते हैं। तो बच्चों, सांकेतिक भाषा जो बधिर लोग होते हैं, वो अपने विचारों को या अपने मन में जो उनके भाव आ रहे हैं, उनको अपनी हाथ की मुद्राओं द्वारा या अपनी आँखों के द्वारा एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। उसी तरह वह भी उसका जवाब हमें उसी मुद्राओं द्वारा, अपनी हाथ की उंगलियों द्वारा हमें उसका जवाब देते हैं। तो ये सांकेतिक भाषा का एक अच्छा उदाहरण है। इस सांकेतिक भाषा का प्रयोग ज़्यादातर ऐसे ही व्यक्ति करते हैं जो किसी बोल नहीं सकते या सुन नहीं सकते। बच्चों, अब हम अगले टॉपिक लिपि पर आते हैं।
प्रत्येक भाषा के लिखने की व्यवस्था लिपि अलग अलग होती है। लिखित भाषा में प्रत्येक ध्वनि के लिए कोई न कोई चिन्ह अवश्य होता है। किसी भाषा की मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों की व्यवस्था को हम लिपि कहते हैं। लिपि प्रत्येक भाषा की अलग अलग होती है, जैसे पंजाबी की गुरुमुखी, जर्मन की रोमन, मैथिल देवनागरी, हिंदी और संस्कृत की भी देवनागरी, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी रोमन, कश्मीरी शारदा, फ्रांसीसी रोमन, मराठी देवनागरी, तमिल कोंकणी देवनागरी, डोंगरी देवनागरी। तो बच्चों, अब हमने इन भाषाओं की लिपि के बारे में पढ़ा। अब हम अगले टॉपिक व्याकरण पर आते हैं। किसी भी भाषा की व्यवस्था को बनाए रखने का कार्य व्याकरण करता है। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्याकरण का गहन अध्ययन करना आवश्यक है। तो अब हम व्याकरण लेते हैं। किसी भी भाषा की व्यवस्था को बनाए रखने का कार्य व्याकरण करता है। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्याकरण का गहन अध्ययन करना आवश्यक है। व्याकरण के बिना भाषा का शुद्ध प्रयोग कर पाना हमारे लिए असंभव बात है। जब तक हम व्याकरण की से ही किसी भाषा में हम स्थिरता या शुद्धता और मानकता ला सकते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके माध्यम से हम भाषा को शुद्ध रूप से बोलना तथा लिखना सीखते हैं। तो बच्चों, आपने व्याकरण के बारे में जाना। अब हम व्याकरण के रूपों के बारे में जानते हैं। व्याकरण के 3 रूप होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो पहले हम वर्ण विचार को लेते हैं। इसके अंतर्गत वर्णों के आकार, उच्चारण तथा व्यवस्था आदि पर विचार किया जाता है। शब्द विचार, इसके अंतर्गत शब्द रचना, शब्दों के प्रकार तथा रूप आदि विषयों पर भी विचार किया जाता है। वाक्य विचार, इसके अंतर्गत वाक्य भेद, वाक्य विश्लेषण तथा विराम चिन्हों आदि पर विचार किया जाता है। बच्चों, तो हम वर्ण विचार के उदाहरण के लिए आपको समझाते हैं कि वर्ण विचार क्या होते हैं। वर्ण विचार वह होते हैं जो हम बचपन से सीखते हैं, जैसे क, ख, घ, घ आदि। तो ये वर्ण हैं। इन वर्णों से कोई शब्द तभी बनता है जब हम इन वर्णों को जोड़ते हैं, तभी हमारा शब्द बनकर तैयार होगा। जैसे उदाहरण के लिए ह, म अगर हमने अलग अलग लिखा तब हम उसको जोड़ेंगे, तब हमारा एक शब्द तैयार होगा। स, र, क, स इसको मिलाएंगे तो सर्कस बनेगा। तो इस तरह से हमारा वर्ण कंप्लीट होता है। उसके बाद जब हम इनको जोड़ते हैं, जैसे सर्कस और मटर, मटर लिया तो एक शब्द बन गया। अब हम इसी तरह शब्दों को जब हम बनाते हैं। बच्चों, मैं अब आपको कुछ उदाहरण बताने जा रही हूँ, जिसको आप ध्यान से सुनिए। जैसे हम कुछ शब्द बनाते हैं तो उसके लिए हम पहले वर्ण लेते हैं। वर्ण जैसे हमने लिया द, उसमें छोटे ऊ की मात्रा लगाई, और ध। अलग अलग जब हम उसको वर्ण करते हैं तो द और ध अलग होता है, लेकिन जब हम उसका शब्द बनाते हैं तो शब्द बन जाता है दूध। इसी तरह तो बच्चों, आपने देखा जैसे अपन ने वर्ण से शब्द बनाया, द, दा में बड़े ऊ की मात्रा, और ध, दूध। तो बच्चों, ये हमारा शब्द बना दूध। इसी तरह हम वाक्य विचार में वाक्य का भी उदाहरण ले सकते हैं। इसी से हम वाक्य बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने लिया दूध, तो अब मैं आपसे पूछती हूँ क्लास में जिस तरह से कि बेटा इस शब्द से वाक्य बनाइए, तो आप लोग वाक्य बनाते हो। तो अब दूध से हम देखते हैं कि क्या वाक्य बन सकता है। तो दूध से हम बनाते हैं, दूध पौष्टिक होता है। पौष्टिक होता है। दूध पीने से हमें क्या मिलता है? दूध पीने से हमें कैल्शियम प्राप्त होता है। तो इस तरह हमने शब्दों से वाक्य बनाया। आपने देखा, पहले हमने वर्ण लिए, वर्ण से शब्द बने,
और शब्दों से वाक्य बने। वाक्य पूरा एक व्यवस्थित शब्दों के व्यवस्थित समूह को हम वाक्य कहते हैं। तो इसके अंतर्गत वाक्य का विश्लेषण आदि और हमें ध्यान रखना होता है इसमें कि हमें कहाँ विराम चिन्ह लगाने हैं, तभी हमारा वाक्य शुद्ध रूप से पूरा हो पाता है। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको भाषा, लिपि व व्याकरण समझ आ गया होगा। आप लोग घर पर भी इसका अभ्यास कीजिए, ये आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। और घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद बच्चों।